प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी एक स्वरचित लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोहिनूर। आप लोग सुनिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विजातीय विवाह नहीं हो सकता। कह दो अपने लाडले से, ये मुझे स्वीकार नहीं। पवन बाबू ने पत्नी से कह गुस्से में बाहर निकल गए। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था नीरा को। कारण बेटे ने मंदिर में शादी कर ली थी। कल आने वाले हैं दोनों। कुछ नहीं सूझा तो बेटी दामाद को बुला ली नीरा। चारों विवश थे, कैसे मनाएं। पवन अति क्रोधी स्वभाव के हैं। दामाद यश ने कहा कि कल देखी जाएगी, अभी चाय का लुत्फ उठाते हैं, है ना माँ। कह सब चाय पीने लगे। चुपके से आरती का थाल सजा ली थी। सुबह जैसे ही बरवधू आए, धीरे से द्वार खोल दोनों का आरती कर गृह प्रवेश कराया गया। आवाज सुन पवन उठकर आ गए। बेटे को विवाहित देख क्रोध से उफन पड़े। नीरा पर ही चिल्लाने लगे, तुमने संस्कार ही नहीं दिया। कुपुत्र बेटे को जनाया तो रहो तुम लोग, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम लोग रहो आराम से। कह हुए कपड़े बैग में डालने लगे। नववधू के सामने पति को ऐसा क्रोधित होते देख लज्जित हो रही थी। पति को बैग पैक करते देख विकल हो गई। अचानक सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके बाद वह कुर्सी से लुढ़क गई। वधू पायल ने जैसे ही देखा तो वे उनका उपचार करने लगी। उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि प्राथमिक उपचार बहुत सही हुआ, अन्यथा बचाना कठिन हो जाता। पवन ने बहू की ओर देखा। 4 दिन तक अहर्निश सेवा करते देख पवन का हृदय परिवर्तित हो गया। अस्पताल से आने के 2 दिन बाद बहू पायल ने पवन से कहा कि पापा, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। आप यदि मुझे स्वीकार करेंगे तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तलाक दे दूँगी, आप दुखी न हो। सबकी सहमति होगी तो ठीक, नहीं तो मैं दूर हो जाऊँगी आप सबसे, लेकिन हिस्सा रहूँगी परिवार की मानसिक रूप से। कह जैसे ही पैर छूने लगी कि पवन ने गले लगाकर कहा, क्षमा कर दो बेटा, लाखों में एक हूँ। मेरे बेटे ने कोहिनूर को पसंद किया है। नाज है अपने बेटे के पसंद पर। तुम्हारी सेवा भाव के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। आज तेरे सूझबूझ के कारण ही तेरी सास सांस ले पा रही है। खूब आशीर्वाद बेटा। अपनी बेटी से मुखातिब होकर बोले, रिसेप्शन की तैयारी करो, धूमधाम से पार्टी करेंगे। पायल के घर पर सूचना भेज दो। नीरा ने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धन्यवाद।